सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का बहुत गूढ़ अर्थ है। भगवान शिव ही सत्य है, शिव ही सर्वव्यापी। भगवान शिव जैसा सुंदरता कोई नहीं। बुद्धि विचार कार्य में सनातनी सबसे भी है। कोई भी कार्य हो जाए आए, मंदिर का निर्माण होता है। साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को भी कार्य में मन में विचार लेकर के जो भी कार्य करे, कार्य सफलता हो जाती है। शिव के मंदिर मानस रामचंद्र चरित्र मानस में जो गोस्वामी जी लिखे, नाना उपाय से आनंद जी महाराज रामानंद सागर जी लिखे, कोई भी मंदिर में जाकर के कितना हूँ आप आचार्य क्यों ना हो, कोई मंदिर में जाइए तो जो पुजारी बैठे हों उनसे पहले पूछ लेना जरूरी चाहिए। बिना उनका आदेश का कोई भी आप पूजन करते हैं, पाठ करते हैं और पुजारी को कुछ नहीं देते हैं, उनसे सलाह नहीं लिए, उनसे आदेश नहीं लिए, तो आपका पूजा निष्फल हो जाता है। उसमें भगवान क्रोधित हो जाते हैं। जैसे ध्यान देना है और वीडियो को प्रिय सुनना चाहिए। पुजारी कोमल ऋषि बैठे हुए थे, महादेव जी के मंदिर में पूजा करने रहे थे, बैठे थे, और काग भुसुंडी जी गए वहां पर। उनको ज्ञान हो गया कि मानस का ज्ञान हम है, भागवत का ज्ञान है, कुछ पढ़ने लिखने लगे, भजन गाने लगे। उनको अभिमान हो गया कि हम जैसा ज्ञानी नहीं, हम पुजारी को नहीं मानेंगे, पंडित को नहीं मानेंगे। इस कारण से पुजारी में भी जो गोसाई जाति का हो, शिव के लिए उनसे अग्रगण कोई नहीं हो। गोसाई जाति का गिरिपुरी भारतीय आयरन वन सागर ये 10 नामी जो है वो शिव का अंश ही प्योर माने जाते हैं। इसलिए मंदिर में जाइए तो उनसे आदेश जरूर लीजिए। बिना उनका आदेश का कोई पूजा पाठ करना निष्फल हो जाता है। और भगवान के देखिए शिव जी के मंदिर में जाकर के वो बिना पुजारी को आदेश लिए, उनको प्रणाम किए हुए और पूजा करने का कार्य चालू कर दिए। इसी कारण से भगवान शिव स्वयं ही क्रोधित हो करके और उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम काग कौआ के समान काँव काँव करते रहो। इस कारण से काग भुसुंडी जी आज के डेट में उनको कौआ और काग के विचार्थ में आप सब लोग जानते हैं कितना श्रापित होता है। तो भगवान शिव को मनाना हो तो जो भी मंदिर में जाएं, जो पुजारी है उनसे आदेश जरूर ले, उनसे पूजा करे, उनको नमन करे और उनको कदर भाव दे करके कुछ दे करके ही गोड़ लगना चाहिए, खाली नहीं। इसलिए कि उनका कोई वेतन महीना नहीं है। जो भी आपके सपर सके 100, 50, 20, 10 जो सपरे उनको दे करके और उनको नमन करके प्रार्थना करके और आप उनसे प्रार्थना करें कि हे पुजारी जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पूजा सफल हो, उनका कार्य हो। और कार्य में पंडित हो, पंडिताइन हो, उनको आदर भाव हर समय करना चाहिए। नहीं तो काग भुसुंडी के जैसा काँव काँव करते रहिएगा, ऐसा भगवान शिव स्वयं ही श्राप देते हैं। इसलिए भगवान पर ध्यान देना चाहिए इस बात पर। और कोई भी शिव मंदिर में जाए तो पुजारी से जरूर संपर्क कीजिए, उनसे आदेश लेकर ही पूजा कीजिए। संकल्प हो सके तो करा लें, तभी कार्य करे। अन्यथा कितना हूँ आचार्य बन के जाइए, बड़ा से बड़ा आचार्य हो जाइए, बड़ा से बड़ा ज्ञानी होइएगा। और जिस मंदिर में जाए जो सेवा करने वाला पुजारी है, पुजारी है, उनसे अगर आदेश नहीं लेते हैं, खास करके पुजारी से ही लेना चाहिए। पुजारी जो है वहाँ पर उसे आदेश जरूर लें, नहीं तो आपका पूजा आधा निष्फल हो जाएगा। ये भगवान का ध्यान देकर करना है। और मानस उत्तरकांड में गोस्वामी जी ये बात को लिखे हैं कि भगवान शिव के मंदिर में कोमल से ऋषि बैठे थे, काग भुसुंडी जी गए, प्रणाम नहीं किए, कदर आदर नहीं किए और पूजा करना चालू कर दिए। उसी कारण से उनको भगवान शिव स्वयं ही प्रकट होकर के और श्राप दिए हैं कि जाओ तुम बक बक करते रहो कौआ के समान। अब इस कारण से फिर उनके गुरु महाराज को गोड़ हाथ पड़े तो फिर कोमल से ऋषि जाकर के भगवान को स्तुति किए हैं। वही स्तुति किए हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुंग व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम। कहें कि हे प्रभु आप तो ब्रह्म हैं, अज्ञानी हैं, इस अबोध को क्षमा कीजिए
हम उनके गुरु होते हुए भी उनसे के लिए क्षमा मांगते हैं। तो गुरु जो भी पुजारी है सबसे पूरा समाज के लिए आराधना करता है कि सबको कल्याण हो, सबको धर्म हो, सबका विजय प्राप्ति हो, सबके कल्याण हो, और उन पर दोष कभी नहीं लगाना चाहिए, उनको उल्टा नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान शिव स्वयं ही जो उनसे युद्ध करता है, उल्टा दोष बोलता है, पीछा बोलता है, उनको श्राप देते हैं और ये हकीकत में पड़ जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। तो गोसाई वंश से और भी डरना चाहिए। और जो हर लाइन का कार्य हो, हम तो तांत्रिक हैं, हम तंत्र क्रिया से काम करते हैं, पुजारी भी हैं, पूजा भी करते हैं, कराते हैं, कोई भी पूजा हो साधक के कार्य करते हैं।